आज हम 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व कर रहे हैं। उसमें मैंने फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में करवा दिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ। यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका हाफ मीन्स इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स एल प्लस बी हमारे पास क्या आएगी? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। आगे हमने कंडीशन लगाई है, हुज लेंथ इज, जिसकी लेंथ मोर देन इट्स विड्थ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसकी चौड़ाई यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, इज, अब जो पेरीमीटर था रेक्टेंगुलर गार्डन का, बीच में कंडीशन लगाई थी, वो पेरीमीटर कितना है? हाफ पेरीमीटर वो है 36। ठीक है, तो ये कितना है? 36। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की जो डायमेंशंस हैं यानी लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेड्थ है वो कंसीडर करेंगे। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन, जो कि आपने x मीटर कंसीडर कर लिया। ठीक है, लेट ब्रेड्थ ब्रेड्थ है ऑफ गार्डन, ये आपने y मीटर कंसीडर कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने कहा हाफ पेरीमीटर। नाउ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया पेरीमीटर और पेरीमीटर का हाफ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर ये किसके इक्वल है? 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है? इसने कहा है हुज लेंथ मीन्स x इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो इसकी विड्थ है दैट इज y, इससे ज्यादा है, मीन्स इसके अंदर ऐड करेंगे कितना? 4 मीटर। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं कहा कि ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई y प्लस 4। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और यहां से हम निकालेंगे फिर वैल्यू y की, फिर उसको यहां पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। एंड दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा कि आप इसको इस मेथड से सोल्व कीजिए। अगर मेथड आता है तो आप फिर मेथड के अकॉर्डिंग कीजिए। वो मेथड ग्राफिकली हम कर चुके हैं, आपको आता भी है। आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36। x की जगह पर क्या पुट करना आपने? y प्लस 4। ये लिखा y प्लस 4। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा y प्लस वाई 2y। अब ये प्लस 4 है, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 2y आपके पास कितना हो जाएगा? 32। और y की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 16। ठीक है, y की वैल्यू 16 आ गई। अब लिख सकते हैं आप पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए y की वैल्यू। इक्वेशन 2 है x इक्वल टू वाई प्लस 4। y की जगह पर कितना पुट करना है? 16। ये लो, तो x की वैल्यू हो गई 20। x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आपने फाइंड आउट करना था। आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो लेंथ ऑफ गार्डन है वो आपने x कंसीडर की थी, यानी ये हो जाएगी 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो आपने y कंसीडर की थी,
और वो कितनी हो जाएगी भाई 16 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिव द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और वो क्या है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपने एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल सच दैट, किस तरीके से कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर, यानी एक तो ये है और एक आपने लिखनी है, उनका एक जो पेयर है उस पेयर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए। सेकंड जो पूछा है इसमें उसमें पैरेलल लाइन आनी चाहिए। थर्ड है उसमें कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए। याद कीजिए एक्सरसाइज 3.2 जब हमने स्टार्ट की तो उसके अंदर हमने उससे पहले क्या किया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है। पेयर ऑफ इक्वेशंस आपके पास लेट अस सपोज ये है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। एक केस था क्या जब कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे थे आप a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, ठीक है, तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपने एक ऐसी इक्वेशन देनी है जिसके अंदर क्या हो जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होगा। हो सकता है मेरा आंसर भी आपसे अलग हो सकता है कि मेरा आंसर बुक के आंसर से भी अलग हो। तो क्योंकि इसके क्वेश्चन के काफी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, हमने केवल ये शो करना है, ये कंडीशन को शो करना है। अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, अनदर लीनियर लिख लेना आप यहां पर, अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज क्या हो सकती है, आप लिख सकते हैं 3x + 4y माइनस या प्लस जो भी लिखना चाहिए -9 = 0। यहां पर आप चेक करेंगे a1/a2 2/3 आया, ठीक है, b1/b2 b1 3, b2 की वैल्यू 4। आपको पता है इक्वल नहीं, दीज आर नॉट इक्वल, मींस ये कंडीशन आपकी यहां पर जो है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, ये भी आपने करके नहीं दिखाना, केवल आपने वो इक्वेशन लिखनी है। तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में यही लिख देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए और नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट मींस क्या आ जाएंगे भाई, पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो a1/a2 मींस हम यहां कर देते हैं 2/4 कर देते हैं, यानी 4x हो जाएगा। 2/4 करेंगे तो कैंसिल होने के बाद 1/2 आएगा प्लस, तो यहां पर रेशियो जो है नेक्स्ट इक्वल होना चाहिए, तो 3/6 करते हैं हम, यहां 6x हो जाएगा, यानी a1/a2 = b1/b2 हो चुका है। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2, यानी नीचे यहां पर -16 नहीं आना चाहिए। -16 को छोड़कर आप कुछ भी लिख दे, -15 लिख दे = 0। यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहां पर आप चेक करेंगे 2/4 कैंसिल किया 1/2 आया, 3/6 किया कैंसिल किया आपने 1/2 आया, -8/-15 करेंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल होकर के 8/15, यानी थर्ड पार्ट है वो इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका जो वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्ट में अब हमें क्या करना है। इसके भी काफी आंसर रखते हैं, 2/3 आप यहाँ पर 6 कर सकते हैं, 1/3 आ जाएगा 3/9 करके, और भी काफी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में केवल आपने चेंजिंग क्या करनी है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या होता है कि लाइन कोइंसिडेंट होने के लिए जो तीनों है वो इक्वल होने चाहिए। ऐसे में लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। याद कीजिए कि सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर नो सॉल्यूशन के अंदर सॉरी पैरेलल लाइन के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या चेंज करना है, यहाँ पर आपने 16 कर देना है, यानी तीनों के जो तीनों रेशियोज हैं वो अब इक्वल हो जाएंगे। और ये कंडीशन कंप्लीट होने के बाद आप क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसी के साथ
हमारा ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। आपने ग्राफ ड्रा करना है यहाँ, ठीक है। Determine the coordinate of the vertices of the triangles formed by these lines and the x-axis। कहते हैं कि जो लाइंस जो आएंगी, ये जो इक्वेशंस हैं इनकी, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर एक ट्राइंगल बनेगी। आपने उस ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको आपने सेड करना है। देखिए बात करते हैं इसके अंदर वर्टिसेस की। एक ट्राइंगल बनाएगा, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस, एक तो ये वर्टिसेस होता है ये और एक ये। यहां पर जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन बनता है वही ट्राइंगल क्या होते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस हो गए ये और ये, ठीक है। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, वर्टिसेस, ठीक है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ एक्सरसाइज 3.1 में और 2 में भी किया होगा आपने। तो वहां पर आप क्या करते थे, आपने इक्वेशन ली, आपने इस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ली और आपने क्या किया भाई, उसको आपने उसके 3-4 सॉल्यूशन निकाल लिए। ऐसे ही इसके निकालेंगे, फिर उनको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा देखते हैं उसको कैसा क्या बनाते हैं। आप लिखते हैं, आप लिखेंगे नाउ या फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ मेक ए टेबल फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट भी कर सकते हैं, या कोफिशिएंट को 1/3, आपको पता है 1/3 आ गया यहाँ पर a1 x के साथ मल्टीप्लाई 1 है, यहां आ जाएगा -1/2 नेवर बी इक्वल टू, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू रहेगी यहां पर, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो आगे देखिए क्या होता है। इसके लिए टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। -y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बनाया मैंने टेबल। यहां पर हम क्या करते हैं, y की जगह 0 पुट कर लिया, ठीक है। 0 -1 आ गई वैल्यू। y की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने यहां पर, 1 - 1 0, ठीक है। चलो एक और निकाल देते हैं। y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 2 - 1 x की वैल्यू आ जाएगी 1। टेबल कंप्लीट। इक्वेशन 1 के लिए आप लिखेंगे मेक अनदर टेबल फॉर इक्वेशन 2, मेक ए टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, y की निकालो या x की निकालो, एज यू विश। y की निकाल लेते हैं। 2y इक्वल टू, देखिए 3x और -12 इसको उधर ले जाते हैं, 12 जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 3x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3x/2। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कोशिश करेंगे हम कुछ इनमें से कोई भी एक मैच हो जाए सॉल्यूशन। अगर नहीं होता है तो करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक और आए जो इसके अंदर नहीं है तो निकाल देंगे। देखिए x यहां पर y, चेक करना मिस्टर, दिखाई दे रहा है ये वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पहली नई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की जो वैल्यू है, अगर यहां पर मैं -1 पुट करता हूं, 12 + 3 15/2 नहीं मैच हो रही, छोड़ देंगे। x की जगह 0 करते हैं, y की वैल्यू 6 आएगी, नहीं बात बन रही
x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। लेट अस सपोज मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, x की जगह 2 पुट किया है, तो यह जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2, कैंसिल होकर कितने आएगी 3, एक वैल्यू है। क्या ये वैल्यू यहां सेटिस्फाई होती है? x की जगह पर 2, y की जगह 3, y की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 3, 3 माइनस 1 2, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, y की जगह 3, x की जगह 2, लो एक सॉल्यूशन तो आ गया, जो यूनिक था वो तो आ गया, ठीक है। अब बाकी का कोई एक वो दो और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। x की जगह पर मैं यहां पर 4 पुट कर देता हूं, कितना भाई 4, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 2, 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 2 0, दो ही वैल्यू काफी है, ठीक है। और कोई जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, हो गई। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन से y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक। पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो 4 तक है, 1 2 3 4, माइनस में भी है भाई, -1 -1, एक और लिख लिया मैंने -2, ठीक है। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 तक है, नेगेटिव है ही नहीं कोई, 1 2 एंड 3। फर्स्ट जो टेबल है वो जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -1 यहां पर है, y की वैल्यू 0 यहीं पर आ जाएगी, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये मैंने सर्कल कर दिया इस पॉइंट को। इसके बाद सेकंड है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहां पर है, x की वैल्यू 0 यहीं पर होगी, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अब बात करते हैं थर्ड, x की वैल्यू 2, 1 2 यहां पर है, y की वैल्यू 3, इसको ऊपर तक लेके जाओ, यहाँ 3, तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है। इसको सर्कल किया, इसको साफ कर देते हैं, आई थिंक ठीक है। ये तीनों के तीनों आ गए सॉल्यूशन इक्वेशन 1 के, इनको ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है। थोड़ी सी नीचे आएगी लाइन, ठीक है, हो गई ये लाइन। इसके बाद इक्वेशन 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू है 3, यहीं पर हो गया पॉइंट, कॉमन था दोनों में। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये यहां पर है, इसको किया, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है। कंप्लीट हो गया, इसकी और सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहां पर एक ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ आपने उस ट्राइंगल रीजन को क्या करना है, शेड करना है, तो इसको शेडेड कर दीजिए आप, पेंसिल से भी कर सकते हैं आप, पेंसिल। देखिए ये जो ड्रॉ करना है, ये जो डायग्राम बनते हैं, मैं चाहूंगा आप विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इनकी हेल्प है, ये हमने इसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब इसके बाद ये बात एक और थी, वो क्या थी, इसके जो वर्टिसेस है वो फाइंड आउट कर लें। ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। ये सॉल्यूशन क्या था, यहां पर x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 3, यहां पर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। याद कीजिए, जो वर्टिसेस लिखते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। यहां पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको करें अच्छे से।
7th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दें और आपको रिपीट करवा दिया जाए वो क्वेश्चन। 8950834620 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.3 में, और वहां पर हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसी तरीके से कर रहे हैं हमने, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। नाउ एक्सरसाइज 3.3। नाउ एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्सरसाइज ये जो पार्ट कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 6 पार्ट हैं, तो यहीं पर आपको मेथड भी समझा दूंगा और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये है इक्वेशन 1, और नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 2। तो सॉल्यूशन करना आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखेंगे यहां पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, देखिए कोई भी आप एक इक्वेशन लें, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें इन टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल, ठीक है, और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। देखिए जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग पहले स्टेप करते हैं। मैंने कहा आपको कि कोई भी एक इक्वेशन लो, लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट ले ली, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, लेट अस सपोज मैंने x की वैल्यू निकाल दी, लिखा मैंने फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, अब ये प्लस y इधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस y, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 के अंदर। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है पुट करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 14 माइनस y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, और x की जगह क्या पुट करेंगे आप 14 माइनस वाई। तो आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि जो इक्वेशन 2 है वो अब एक वेरिएबल में हो चुकी है, वो वेरिएबल क्या है y, ठीक है। यहां से आप y की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। y की जो वैल्यू आएगी उसको फिर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, और यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। यहां पर देखिए माइनस 2y है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 4 है, इसको हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, ये माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, 10 इक्वल टू 2y। 14 माइनस 4 10 ही होता है, पता है आपको। अभी 2y के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू y, ठीक है। कैंसिल कीजिए तो यहां पर y की वैल्यू आ गई 5। पुट वैल्यू of y in equation 1, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, और y की जगह क्या पुट करना है यहां पर 5, तो y की जगह 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 9। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप अपने आंसर की चेकिंग कर सकते हैं, कैसे कि x और y की जो वैल्यू है यहां पर पुट करके देखिए आप, x प्लस वाई 14 आना चाहिए, x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 5, 9 प्लस 5 14। आपने चेकआउट कर लिया, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए आंसर। x की जगह 9, y की जगह 4, 9 माइनस
सॉरी 5, 9 माइनस 5 इज 4, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे भी यूनिक सॉल्यूशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी तरह से आपने बाकी के जो मैंने 6 पार्ट जो लिखे हैं ये आपने सोल्व करने हैं। 1-2 पार्ट मैं करवा देता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बाकी पार्ट्स में। अब इक्वेशन 2 को ही ले लीजिए। इक्वेशन 2 में क्या करना है, देखिए इक्वेशन 2 फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आप इसको क्या करें, इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर के आप इसको लीनियर अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, लीनियर तो है ही। तो फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन जो 2 है इसमें एलसीएम कितना आएगा, 3, 2 और 1 का, 3, 2 और 1 का आ गया 6। तो इक्वेशन 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6 वी गेट, या लिख दें एक बार तो s/3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, या लिखेंगे इक्वेशन 2, आप लिखेंगे इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 6 वी गेट। 6 का मीनिंग ये मत सोच लेना कि ये इक्वल में 6 है इसलिए ये संयोग हो गया वहां पर। ठीक है, इसका एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। देखिए 6 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 2s आ गया। ठीक है, प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 3 आ गया यहाँ पर, यानी आ जाएगा 3t। 6 को भी करना है ना, इक्वल टू 36। ये कोई न्यू इक्वेशन आ गई, लेट अस सपोज इक्वेशन 3। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लगाया था मैंने निशान साइन। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही हो गया, कर सकते हैं आप देखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया आपने, इक्वेशन 1 से किसी भी एक वेरिएबल लेट अस सपोज s की वैल्यू निकालनी, s इक्वल टू कितना आ गया 3, t को इधर लेंगे 3 प्लस t, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन 3 में, 2 में नहीं, क्योंकि 2 में तो करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा गलत कर लें। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वेशन में पुट s इक्वल टू 3 प्लस t in equation 2, सॉरी 3। ठीक है, तो जाएगा 2s की जगह पर 3 प्लस t हो गया, प्लस 3t इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करो 6, 2 को t के साथ भी करना है, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 को उधर लेके जाएंगे, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, और t की वैल्यू आ जाएगी 30/5, दैट इज 6। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये, s और t की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये मत कर देना कि 2t प्लस 3t, 2 3 6t, t स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, प्लस करना है, ध्यान रहे। कभी सोचे कि 2 प्लस 3 5t स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई, और ये जो t की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। 2 में भी पुट कर सकते हैं आप, 3 में भी कर सकते हैं, एज यू विश, आपका आंसर सेम आएगा। t की वैल्यू 6 कहां, इक्वेशन 1 में, s माइनस t, t की जगह 6 इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 प्लस 6, क्योंकि माइनस तक जाके प्लस हो गया, s की वैल्यू आ गई 9। अब हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हुआ था कंप्लीट। ठीक है, आपने आंसर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, 9 माइनस 6 3। ठीक है, सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है, करवाने तो पड़ेंगे ही आपको, देखिए सारे
अलग क्या है उसमें वो मैं बता दूं आपको। 3x minus y equal to 3, इक्वेशन 1। 9x minus 3y equal to 9, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज यहां पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो लाइन जो लिखेंगे आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1। y को उधर ले जाएंगे आप, तो 3x है, 3 को उधर ले जाए, 3x माइनस 3 इक्वल टू y। अब देखिए खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, जब आप ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की जगह पर तो क्या होगा, देखिए पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। चेक कीजिए, 9x माइनस 3, y की जगह 3x माइनस 9 इक्वल टू 9। 9x 3 3 जा 9x, अरे ये क्या हो गया भाई, 3x माइनस 3 था यहाँ पर, 9 कैसे कर दिया मैंने। माइनस 3 को माइनस से प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल हुआ, 9 इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अगर इस तरह से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई पार्ट आ जाता है सोल्व करना हो, यानी सेकंड इक्वेशन में ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई होगी, इट मींस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एक ही है। आप चेक आउट करें, कोफिशिएंट 3/9 कैंसिल किया, 1/3 आ गया। माइनस 1/-3 माइनस से माइनस साइन कैंसिल किया, 1/3, 3/9 1/3। मींस आपके पास ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहां पर क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए और लाइन क्या हो गई, कोइंसिडेंट, ठीक है, ग्राफ के अंदर। तो अब क्या होगा, यहां पर हो गए, आप देखेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये सॉल्यूशन है भाई इस कंप्लीट का। यहां पर आप x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो उसके कोरेस्पोंडेंस y की वैल्यू आ जाती है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की अलग वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे तो अलग, 3 करेंगे तो अलग, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन for every value of x we get corresponding value of y। इतना ही लिख दें आप, क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। ये कौन सा पार्ट था, ये था आपका पार्ट थर्ड, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा अलग था। अब फोर्थ पार्ट में पॉइंट्स में आ गए, आप कहेंगे सर पॉइंट्स को कैसे करेंगे। अब तो यहां देखिए पॉइंट्स के में है क्या, पॉइंट्स में कुछ खास नहीं है, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, उसको रिमूव करने के लिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं हम। यहां आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ इक्वेशंस आपने लिख ली, लिखने के बाद लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 3 आ जाएगी नेक्स्ट कोई, और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो जाएगी इक्वेशन 4, ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही बता दूं, थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। यहां पर किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे, लेट अस सपोज हमने x की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 से, ठीक है। वो जो लाइन है वो सारी कंप्लीटली आपने लिखनी है। ज्यादा अगर मैं एक ही क्वेश्चन को एक ही पार्ट को अगर ऐसे एक्सप्लेन करता रहा तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं, 2x इक्वल टू 13 प्लस 3y था तो ये हो जाएगा माइनस 3y। अगर 2 प्लस मल्टीप्लाई तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे आप,
4 इंटू एक्स एक्स 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ कुछ नहीं होगा कभी। अगर 12 2 होता तो आप सोचते कि कैंसिल नहीं कर सकते थे आप विदाउट कॉमन। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। आगे आ जाएगा 26 माइनस 6 प्लस 5 माइनस y ठीक है इक्वल टू 23। y को आप इधर ले जाएं, 23 को आप इधर, तो आपके पास हो जाएगा 26 माइनस 23 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। y की जो वैल्यू 3 आई आप उसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लेंगे आप। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट कहेंगे सर इसमें रूट है। अच्छा, मैं इसमें सिक्स्थ पार्ट का बता देता हूं। दोनों के अंदर फ्रैक्शन है, 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 6 का एलसीएम 6, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से बन जाएंगे, आगे कर लेंगे। चलो फिफ्थ पार्ट है वो मैं करवा देता हूं आज का। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो। तो यहां पर फिफ्थ पार्ट करते हैं, और रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 और रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लिखेंगे बिल्कुल वही। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, रूट 2x। अब रूट 3y है, इसको आप उधर ले जाओ, माइनस में हो गया, माइनस रूट 3 इंटू वाई। ठीक है, रूट 2 को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई में है इधर, डिवाइड हो जाएगा, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई। ये x की वैल्यू है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, देखिए क्या आते हैं, रूट 3 इंटू एक्स की जगह माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई। उसके बाद माइनस रूट 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, माइनस 3 अपॉन रूट 2 वाई माइनस रूट 8 वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है भाई, इसमें और इसमें वाई कॉमन है, वाई को कॉमन निकाल दिया आपने, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, y इक्वल टू 0 अपॉन, ये कंप्लीटली टर्म मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगी भाई, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8, और ये 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। y की वैल्यू 0 आ गई है भाई। ठीक है, चेक करना भाई, ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आया तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा एडजस्ट करो। अब आ गया, ठीक है। देखिए y इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग, और 0 किसी नंबर से डिवाइड करते हो 0 आ जाता है, y की वैल्यू आ गई 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। आप लिख सकते हैं पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 या 2 एज यू विश। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू वाई, वाई की जगह 0 इक्वल टू 0। और ये भी पता है आपको कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, रूट 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन रूट 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। ये है सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।